मायान यानी घटायान, चंद्र के 2 टुकड़े, चंद्रगुप्त द्वितीय काल में मायान आया। हर्षवर्धन का क्या मतलब होता है? हर्षवर्धन, हर्ष यानी खुशी, वर्धन यानी बढ़ना। खुशी कब बढ़ती है? सभी जानते हैं सुबेदार भागवत प्रसाद पांडे को, और कोरोना काल में आपने जो सेवा किया है वो सेवा शायद ही कोई पुलिस वाले ने किया, और आपने बताया कि पुलिसिंग व्यवस्था होनी क्या चाहिए। हम जनता के दिलों में जगह क्या बना के रखे हुए हैं और क्या फिर आपने बनाई। ये जो चीजें हैं जो हमने देखा, आपने सभी ने देखा, और शायद सोशल मीडिया की वजह से ही आज देश के कोने कोने में और विदेशों में भी आप जाने जाते हैं और पहचान है आपकी। इन्होंने जिस तरीके से देश की सेवा की है, आम जनता की सेवा की है, हमने भी देखा है, क्योंकि हम भी इन्हीं के एक भाग हैं और आप भी हैं। हम भी सामने आते हैं और आप भी सामने आते हैं। जब कोई हादसा होता है तो वहां पर प्रेस और पुलिस दोनों मौजूद होती है। ये चीज देखा जाता है कि आखिर पर वहां पर हुआ क्या, कैसे हुआ, और उसे व्यवस्थित किस तरीके से किया जा सकता है, ये आप देखते हैं। और हम भी इस चीज को मेंटेन करने का प्रयास करते हैं कि ये इतना ज्यादा ऊपर ना उठे जितने की जरूरत नहीं है। पत्रकारिता 2 तरीके से होती है, एक आग लगा देना और एक आग पर जो है काबू ला लेना। अब कौन क्या कर रहा है वो सभी की दृष्टि होती है अपनी अपनी, और सोच अपनी अपनी होती है। आज मैं इस बाहुबली डिफेंस एकेडमी में मौजूद हूं, और मेरा परिचय आप सभी को मैं दे देता हूं कि मैं रवि कुमार पांडे, तरंग न्यूज से प्रमुख संवाददाता, और साथ ही में टीवी चैनल स्वदेश न्यूज चैनल के जिला प्रमुख मैं खुद हूं और देखता हूं। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आज जिसे आप दीपक के नाम से जानते हैं, वो हमारा बचपन का साथी है। बचपन से हमारे साथ रहा और हमारे बीच में पला बढ़ा, साथ में खेला, और आज हम भी जिले में हैं और वो भी जिले में हैं। हम दोनों ने अपने गांव को छोड़ा नहीं। सभी लोग होते हैं जो देश विदेश जाते हैं कमाने के लिए, लेकिन हम दोनों ने ये सोचा कि हम कुछ अच्छा करते हैं और ऐसा कुछ करेंगे जिससे हमारा देश, जिला और गांव जो भी है सबका विकास। उसके साथ ही खुद दीपक जो है यहाँ से लेकर के दीपक हर जगह प्रयास किया अपनी पहले जॉब के लिए, देश सेवा के लिए। वो फिजिकल कमी है, आंखों की दृष्टि को लेकर के उसे फैल होना, ना कि उसकी बॉडी में कोई और कमी है। ये ईश्वर सब कुछ करता है। आपको जो मेंटेन करके रखा है, आपकी आंखें, नाक, कान, शरीर जो भी है, आप तोड़ लो कहीं पर जाके, एक्सीडेंट हो जाए, हादसा हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन जो भी दिया पहले ईश्वर ने आपको दिया है वो नेचुरल मिली है। जो कमी थी वो भगवान ने कमी दिया, ना कि उसने कोई कमी रखी। उसने काफी मेहनत किया, जितना उसे मेहनत करना था उससे ज्यादा किया, क्योंकि हमारे गांव में वो सेवाएं नहीं थी। हमारे गांव खुद देख रहे हैं आज वाकई में काफी जो है देखने को मिल रहा है कि देश, प्रदेश या विदेशों में भी तरक्की हो रही है। तरक्की के पीछे सबका हाथ है, हमारा भी कुछ हाथ है। सब कुछ हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं करते, कुछ हम भी करते हैं। हम पढ़ते हैं, हम इंजीनियर हैं, हम किसी चीज का विकास करते हैं। आज भी जो है वैज्ञानिकों के द्वारा ही पहुंचाया गया चंद्रयान 3। किसके द्वारा? तो वैज्ञानिक कौन बना? आप बने, आप में से कोई बनेगा, हम बनेंगे, तभी जाकर ऐसा होगा कि हम देश का विकास सिर्फ एक व्यक्ति नहीं करता, सभी का योगदान होता है। उसी में से सभी का है, आपका भी है। और काफी खुशी हो रही है कि सिर्फ एक बार बात करने के बाद आपने वक्त दिया। भागवत प्रसाद पांडे जी यहाँ पर पहुंचे, इन्होंने अपना वक्त दिया और आपको आज खुद मोटिवेट करेंगे। और हमें इस बात की भी खुशी हो रही है कि यहाँ पर लगभग दीपक ने जो मुझे बताया कि 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी की बात है। और हमें जानकर काफी खुशी हुई कि हमारे गांव का लड़का आज जिले में 8 लड़कों को देश की सेवा करने के लिए तैयार करके रख दिया है। और ऐसी एकेडमी बनाया उसने कि आज यहाँ से 8 ही नहीं बल्कि आगे चल के 80 और 800 भी यहाँ से जा सकते हैं। जा सकते हैं या नहीं जा सकते? जा सकते हैं। तो ये होती है मेहनत। उसने मेहनत किया तो मेहनत आज फालतू नहीं गई। फालतू का मतलब ये है
कि उसने जब से शुरुआत किया, दौड़ा, भागा और कंपटीशन की तैयारी की, तो उसने हार नहीं माना। हार का मतलब ये हुआ कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, हमारा नहीं होगा, आपका होगा, आपका होगा, आपका नहीं होगा, आपका होगा, हम तैयार करेंगे। यानी अपने आप उसने इतना तैयार कर लिया कि मेरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से जिले से इतने लोगों को देश सेवा करवाएंगे जिनकी आज सोच होगी, उस सोच को हम वहां तक पहुंचाएंगे। और वो जाकर आज साकार हुआ। और आप देख रहे हैं ये पोस्टरों में जितने भी लोग हैं वो सभी का सिलेक्शन हो रहा है और सिलेक्शन होता ही चला जाएगा धीरे धीरे। होगा या नहीं होगा? तो एक बार जोरदार तालियां दीपक वर्मा के लिए। और साथ में अब हम जो भी बात करेंगे, अब यहाँ पर सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे जी जो कि सर हैं, वो खुद आपको मोटिवेट करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। और इसके पहले दीपक वर्मा जो है सर का स्वागत करें, माल्यार्पण करें। बाहुबली डिफेंस एकेडमी के संचालक, जोरदार तालियों के साथ। बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और आपके कोई ऐसे स्टूडेंट जो सर को बहुत ज्यादा चाहता हो, सर का भी माल्यार्पण करें। दीपक वर्मा का कोई निकल कर सामने आए और सर का भी माल्यार्पण करें, दीपक वर्मा का, जोरदार तालियों के साथ। ये होती है खुशियां जो सबके सामने और सबके साथ बांटी जाती है। घर के 8 दीपक जो हैं वो कहां जा रहे हैं? आर्मी में। 8 दीपक, एक दीपक नहीं, आज 8 दीपक जा रहे हैं। और इस बात की हमें खुशी नहीं बल्कि सबको खुशी हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है ना? तो चलिए अब हम माइक देंगे सर को और सर आपको मोटिवेट करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और आपका जो भी हौसला अभी कुछ कम होगा सर बताएंगे कि बढ़ता कैसे। रवि के आंदोलित विचारों ने बहुत कुछ बदलने के शक्ति का संचार मुझे दिखा था। धीरे से रवि ने उसे एक नई दिशा दी और रवि के जीवन से आप एक बहुत अच्छी चीज सीख सकते हैं जो सबसे पहले हमें सीखनी चाहिए कि हमारे अंदर के टैलेंट को पहचानना। हमारे अंदर क्या टैलेंट है इसको पहचानना। आज आप देख सकते हैं कि रवि ने न सिर्फ अपने कौशल में इजाफा किया है बल्कि सबसे ज्यादा ग्रोइंग चैनल भी न्यूज का, तरंग न्यूज सबसे ज्यादा ग्रोइंग चैनल है इस समय पूरे विश्व का। ताली बजाना था इसमें। ऐसे मुद्दे, सेंसिटिव मुद्दे जो समाज के हित में हैं, निडरता के साथ, निष्पक्षता के साथ उठाना और ऐसे लोगों की आवाज ऊपर तक पहुंचाना जिनकी आवाज कहीं न कहीं नीचे रुक जाती है। ये एक प्रकार की देशभक्ति भी है और रवि को इसके लिए बहुत बहुत बधाई मिली। और जैसा कि इन्होंने कहा, बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने कवर कर लिए। देश की बाह्य सुरक्षा और देश की आंतरिक सुरक्षा दोनों बहुत बहुत जरूरी है। आज जो इजराइल में हो रहा है आप लोगों ने देखा होगा, किसको किसको पता है क्या हो रहा है ना? युद्ध चालू है वहां पर, कितनी जाने जा रही हैं, ठीक है। आर्मी की क्या उपयोगिता होती है, पुलिस की क्या उपयोगिता होती है, ऐसे वक्त में हमें पता चलता है। कहते हैं ना कि जब तक किसी चीज की जरूरत नहीं होती तब तक उस चीज का महत्व हमें पता नहीं होता। सुई की जरूरत नहीं है तो सुई कहाँ रखी हमें पता नहीं है, और जब बटन टूट जाता है तब फिर सुई ढूंढने निकलते तो तलवार से वो काम नहीं होता जो सुई से काम होता है। तो हर व्यक्ति का एक महत्व होता है और सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो है आर्मी। पहले नंबर पर आर्मी रहती है। देश क्यों? क्योंकि पेट पालने के लिए हर व्यक्ति काम करता है। पेट पालने के लिए हर व्यक्ति काम करता है, लेकिन एक उसके अंदर एक इच्छा ये भी होती है कि पेट भी पलता रहे, हम जीवित भी रहें, जिंदा रहें, ठीक है। पर आर्मी में जो आदमी जाता है उसका पहला उद्देश्य ही होता है कि देश सुरक्षित रहे, राष्ट्र के लिए। आर्मी का
आज जो आर्मी में हो रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। जो किसी भी कारण से, जैसे दीपक जी की कहानी है कि खुद आर्मी में नहीं, कितनी बड़ी स्टोरी है यार। खुद एक छोटी सी कमी के कारण, आंखों की समस्या के कारण वो नहीं जा पाए। सोचिए कितना अंदर उनके भरा रहा होगा कि मैं आर्मी में जाऊंगा, कितना उत्साह भरा रहा होगा, लेकिन एक छोटी सी कमी के कारण वो नहीं जा पाए। तो वो रुके नहीं, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा रहा हूं तो क्या, मैं सैकड़ों दीपक भेजूंगा, हजारों दीपक भेजूंगा। मैं अपनी स्टोरी आपको बताना चाहूंगा। बचपन में हम लोगों ने स्कूल ज्वाइन की कि फिल्में देखी तो लगा आर्मी होती है, लेकिन गांव में जब जब हमने चाहा कि चलो यार ज्वाइन करते हैं आर्मी या तैयारी करते हैं, तो गांव के चार हमारे कोई न कोई भले आदमी, जैसे ही हम दौड़ना 2-3 दोस्त चालू करते हैं तो सुबह क्या कर रहे हो, कहाँ सकारे दौड़ रहे हैं, खेते वेते में जा, चारा वारा ले आवा, गैया का खावा तो दूध मिली, दौड़े से कहाँ मिली। तो हम बोले कि आर्मी में जाएंगे, बोले और तो हुआ है बाप राज के गए नहीं है तो बचे आर्मी में जाइए, पुलिस में जाइए। पुलिस में आर्मी में ऐसे सिलेक्शन नहीं होती, ठीक है। हमारे मन में भी कभी ना कभी डाउट ऐसा रहता था, अरे यार सही बोल रहा है, जब गांव से किसी का नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा। लेकिन फिर भी अपने आप को मोटिवेट करके किस तरह से इस सीढ़ी को हमने पार किया वो हमारा दिल जानता है। लेकिन अगर वहीं पर हमारे पास कोई प्रशिक्षक होता तो हो सकता है मैं 4 साल पहले पुलिस में आ जाता, हो सकता है कि मैं उससे पहले आर्मी में चला जाता, ठीक है। तो प्रशिक्षक का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम पास होते हैं किसी पेपर में तो हमको लगता है बहुत होशियार आदमी है, लगता है नहीं लगता। जो पास होता है उसको लगता है मैं बहुत होशियार आदमी हूँ। तो मैं उसको बता दूं कि जो प्रशिक्षक है वो जो प्लस करता है वो आपकी सफलता को प्लस कर देता है। तो शिक्षक जो पढ़ाए जो बताए उसका अनुसरण करने में सरलता है, लेकिन खुद अनुसंधान करने में बहुत कठिनाई है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं क्या पढ़ना है। जब कोई बताएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे दौड़ना है, कितना दौड़ना है, हम बोल देते जाओ दौड़ो, तुम दौड़ रहे हो, कितना दौड़ रहे हो पता नहीं, क्यों? सही है ना। पर ये बताएंगे कि नहीं इतने चक्कर दौड़ना है। क्यों? तुमको दौड़ना 8 चक्कर, तुम मार दिए 16 चक्कर, कल से लिए पाँव बैठे मम्मी क्या करेगी, दौड़ना तुमको है ना। तो शिक्षक बताएगा कितना दौड़ना है, कितने बजे उठना है, ये खाना है ना। ये बंद कर दो यार इसको, पसीना बहाओ, खून बहाने के लिए जा रहे हो, वहाँ खून बहाने की तैयारी करके जा रहे हो, तो पसीना बहाने से मत डरो, ठीक है। तो इसमें एक कविता के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। उस कविता में पुलिस, आर्मी, जो भी वर्दीधारी हैं उनको सबको कवर किया गया है। दुनिया की सबसे अच्छी नौकरी अगर होती है तो आर्मी और पुलिस की होती है। क्यों? आर्मी बाहर के दुश्मनों से हमारी रक्षा करती है, पुलिस अंदर की, समझ रहे हो। बाहर का कोई हमारे देश में ना अटैक करे इसकी जिम्मेदारी आर्मी की है, और कोई बदमाश तुम्हारा पैसा ना लूटे, लाठी मार के भाग जाए, मुंडी ना फोड़ दे, ये पुलिस है। आप एक अच्छा जीवन जिए, आप एक बढ़िया जीवन जिए। आप कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो, एक बात बताओ। आप कमाते हो, पैसा कमा के लाए इसलिए ना कि हमें पैसे के ये खरीदे वो खरीदे, गाड़ी खरीदे, कोई हमको मार के 4 लाठी गाड़ी ना छुड़ा ले, क्यों? ऐसे ना है। हम गाड़ी खरीदे 80,000 की, चले जा रहे हैं कहाँ हम जाओ, नहीं पुलिस है वहाँ। क्यों? रात में किसी ने मुझसे बोला अरे हमको पुलिस बहुत नफरत है, हमने बहुत अच्छे आदमी हो तुम। रात में 2 बजे खड़े हो जाओ किसी चौराहे पे, वहाँ जब 2 शराबी तुमको टहलते नजर आएंगे तो सबसे पहले तुमको पुलिस के याद आएगी, यार 100 डायल लगा दें। आएगी कि नहीं आएगी, है ना। आप किसी शहर जाएंगे, आपको कोई पता पूछना होगा, वहां पर आप सबसे पहले देखोगे पुलिस वाला है कोई, तो आप उससे जाके पूछोगे, भरोसा रहेगा ये सही बताएगा, बाकी पता नहीं कौन क्या बताता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं और इनको हमेशा ध्यान में रखना। कोई आर्मी का व्यक्ति कभी कहीं जा रहा है, यात्रा कर रहा है, तो अपनी सीट देने का उसको प्रयास करो, क्योंकि बॉर्डर में तुम अच्छे से घर में सो, इसलिए वो बॉर्डर में नहीं सोता है, कम से कम उसको बैठने की जगह दे देना।
ये चीज है। और मैंने कविता लिखी थी कि गर्व करो इस वर्दी पर, गर्व करो इस वर्दी पर, सब पर यह रंग नहीं खिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी वर्दी बनने को कलेक्टर बन जाए, बनने को कलेक्टर बन जाए, बनने को कमिश्नर बन जाए, अगर ठान ले कोई जीवन में तो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। लेकिन इस वर्दी की खातिर 81 का सीना चाहिए और 5 अलग से फूले भी। घुटना भी ना जुड़ना चाहिए, घुटना भी ना जुड़ना चाहिए, हो कदम बराबर सजे हुए हो, आंख कान भी ठीक ठाक, केवल आंख के कारण सर रुके थे ना, लेकिन उन्होंने अपना कोटा पूरा कर दिया। जीवन में याद रखना हो, आंख कान भी ठीक ठाक, इन सब खूबी के बावजूद भी घोड़े सा उड़ना चाहिए। चौड़ी छाती, ऊंचे ललाट के लिए सम्मान नहीं मिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में वर्दी परिधान नहीं। क्या सोचा तुमने, तुम अगर फिट हो पूरी तरह से तो एक बहुत बड़ा उपहार है। कभी देखे हो काजू इतने बड़े बड़े एक्सपोर्ट क्वालिटी लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है ना एक्सपोर्ट क्वालिटी, मतलब आगे बढ़ सकता, पूरे विश्व में चल सकता वो काजू, सबसे फिट। तो तुम सबसे फिट काजू हो, एक्सपोर्ट क्वालिटी हो। तो क्या सोचा तुमने, ईश्वर ने क्यों तुम पर ये उपकार किया, क्यों जन्म दिया इस धरती पर, सैनिक का हर आधार दिया, क्यों सभी खूबियां सैनिक की तुम पर ही उसने बरसाई, और पे भी बरसा सकता था, क्यों सभी खूबियां सैनिक की तुम पर ही उसने बरसाई, क्यों वर्दी का श्रृंगार दिया। इसका उत्तर खुद से पूछो, तुम एक आम इंसान नहीं, ईश्वर का पहला चयन हो तुम, पर तुमको इसका भान नहीं। तुम पहुंच सको आंसू उनके जो दीनहीन है, शोषित हैं, प्रतिकार करो उन दुष्टों का जो भी अधर्म से पोषित हैं। इस हेतु विधाता ने तुमको चयनित कर धाम धरा भेजा, मानव हित में है श्रेष्ठ मनुष्य, करने को काम बड़ा भेजा। मिलता है हजारों में एक को, सबको यह मान नहीं मिलता। यार कुछ भी हो जाओ, वहां जब निकलोगे तुम गाड़ी से, ऐसे खड़े होके गाड़ी में बोलेगा हाँ साइड खत्म, टाटा बाय बाय गया। क्यों? वो आके निकल के यही बोलेगा सर हाँ सर सर हाँ सीट में पैर नहीं लगाया, अरे सर सॉरी सर। क्यों? सही है ना? तो कितना बड़ा पावर तुम्हें मिलता है, क्यों? क्योंकि अशोक चिन्ह तुम्हारे टोपी में ये दिख रहा होगा, है ना? ये तेरे माथे का अशोक केवल तुझ पर ही शोभित है, यह नहीं सुलभ होता सबको, केवल तुझ पर आरोहित है। यह राज चिन्ह, यह राज चिन्ह, यह राज चिन्ह सम्मान महज तुझ पर ही क्यों हंसाता है। क्या सोचा तुमने ये सबकी किस्मत में क्यों ना आता है। कहता है भागवत सुन सैनिक, इस राज चिन्ह का सार बड़ा, यह राज चिन्ह देता हमको जनरक्षण का अधिकार बड़ा। अपने जीवन की खुशियों का बलिदान सहज ना होता है, तो रात रात भर जगता है तब देश चैन से सोता है। अपने जीवन की खुशियों का बलिदान सहज ना होता है, तू रात रात भर जगता है तब देश चैन से सोता है। त्योहार जलाता है सैनिक तब दिए सभी के जलते हैं, सजता है जब खुशियां अपनी तभी मुहर्रम पलते हैं। हाँ गर्वित हैं, अभिमानी हैं, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। इस मातृभूमि की सेवा का सबको अभिमान नहीं मिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और चश्मा वाले भाई को भी अंदर कर। हीर आपको तो मिली है। महर्षि रमना जी थे जो कि 1879 में पैदा हुए और 1950 में उनकी मौत हो गई, लेकिन वो जाते जाते देश के लिए बहुत कुछ कह के गए। उन्होंने बहुत सारी चीजों का एक जान इकट्ठा किया, इसके बाद देश को बहुत कुछ दिया उन्होंने। लेकिन एक बात मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगी और आपके सामने भी मैं रख रहा हूं कि हमारे शरीर में सिर्फ एक आत्मा है, हमारे शरीर में एक आत्मा है, चाहे आप इसे सुला दो या चाहे इससे रात और दिन भर काम करा लो, क्योंकि जब आप इसे दौड़ाओगे, दिमाग को दौड़ाओगे, भागोगे तो ये भागेगा, इसे सुलाओगे तो सोएगा, जब आप सोओगे तो दिमाग कहां से जागेगा। इसलिए आत्मा तो शरीर से कभी भी निकल सकती है और निकल ही जाएगी। शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, शरीर से जितना हो सके उतना आप काम ले लो। आप यंग हो, सभी यंग हो, और साथ में आज आप जो हौसला ठान लोगे वहां तक आप पहुंचोगे या नहीं? सभी पहुंचेंगे। जोरदार तालियां। और साथ में